Hello students of class 12th English. Welcome to this online English class. बच्चों, जो लेसन मैंने आपको पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और उसका पीडीएफ भी मैंने तैयार किया है, उसे मैं भेजूंगा और आप सभी क्वेश्चंस आंसर्स अपने रजिस्टर में व्यवस्थित तरीके से लिख लेंगे और फिर उनको लर्न करेंगे घर पर। तो आइए मैं डिस्कस करता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द ऑथर विलियम सी डगलस गोइंग? ऑथर विलियम सी डगलस कहाँ जा रहे थे? आंसर, द ऑथर विलियम सी डगलस was going from न्यू दिल्ली टू रानीखेत। आथर विलियम सी डगलस नई दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे। एज फार एज बरेली ही वॉज गोइंग बाई ट्रेन। बरेली तक वह रेलगाड़ी से जा रहे थे। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर रानीखेत कार से। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन विच वॉज लोकेटेड ऑन ए रिज। रानीखेत जो थी वो एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन थी जो कि लोकेटेड थी, माने स्थित थी कहाँ? एक ऊंची पहाड़ी पर। रिज पहाड़ी को कहते हैं, RIDG, रिज माने ऊंची पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द ऑथर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? राष्ट्र की सही स्थिति जानने के लिए लेखक क्या करते थे? आंसर, to get a feel of the pulse of the nation, the author talked to the English knowing persons about the world affairs, daily news and major topics. To get a feel of the pulse of the nation, राष्ट्र की सही स्थिति को जानने के लिए लेखक the author talked to the English knowing persons, अंग्रेजी जानने वाले लोगों से बातचीत करता था। और किस चीज़ के बारे में बातचीत करता था? About the world affairs, जो दुनिया के जो वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हो रही होती थी, उस समय चल रही थी, उनके बारे में। डेली न्यूज़, और जो समाचार होते थे, डेली न्यूज़ होती थी, उनके जो मेजर टॉपिक्स होते थे, जो मतलब हेडलाइंस होती थी, उनके बारे में बातचीत करता था। ही वॉज चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और वह जो है पब्लिक ओपिनियन को ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट से जांचता परखता था। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द ऑथर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। दिल्ली से रानीखेत जाते समय मार्ग में जो दृश्य उसने देखा, जो वस्तुएं उसने देखी, उनका वर्णन करो। आंसर, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द राइटर सा द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिल्ली से रानीखेत जाते समय राइटर ने अपर गंगा रिवर, गंगा नदी जो थी, उसका मैदान देखा उसने। और एंड ही सा द राइस फील्ड्स, धान लगे हुए थे, धान के खेत देखे। एंड थिक फॉरेस्ट्स, घने घने जंगल देखे। हैविंग बनियान एंड पाकर ट्रीज, जिनमें बनियान माने बरगद के पेड़ और पाकर मतलब पकरिया का पेड़ जिसे कहते हैं, वे लगे हुए थे, उनको भी देखा। बिसाइड्स ही सा मंकीज, द पम्पकिन वाइन्स एंड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। इसके अतिरिक्त उसने बंदर देखे, पम्पकिन वाइन्स, कद्दू लौकी की लताएं देखी थी, एंड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, और वह रिफ्यूजी चिल्ड्रन से मिला था, उनको उसने देखा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिस्टर्ब्ड द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशंस? व्हाट डिस्टर्ब्स माने कौन सी चीज़ ने बाधा डाली? किस चीज़ में? द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन, लेखक के कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में, लेखक के वार्तालाप की निरंतरता में एक स्टेशन पर कौन सी चीज़ ने बाधा डाली? आंसर, एट वन ऑफ द स्टेशंस द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर्स कन्वर्सेशन वाज डिस्टर्ब्ड बाय ए ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन। एक स्टेशन पर राइटर के वार्तालाप करने का जो क्रम था उसमें बाधा डाली, माने उससे डिस्टर्ब किया गया। किसके द्वारा? बाय ए ग्रुप ऑफ यंग रिफ्यूजी चिल्ड्रन, एक
छोटे छोटे रिफ्यूजी चिल्ड्रन मतलब शरणार्थी बच्चों का ग्रुप था, उसने बाधा डाली। और वे शरणार्थी बच्चे कौन से थे? हु वर सेलिंग देयर हैंड वोवन बास्केट्स, जो अपने हाथ से बनी हुई टोकरियाँ जिनमें की सिंपल डिज़ाइंस थी, विद सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, और उनकी स्टाइल्स थी। सिंपल डिज़ाइंस और स्टाइल्स वाली टोकरियाँ जो बेच रहे थे, उन लोगों ने बाधा डाली लेखक के बात करने का जो क्रम था, लोगों से जो बात करता था उस क्रम में। नंबर 5, who were these children selling baskets? What information does the writer give us about them? Who were these children selling baskets? ये टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे थे कौन? What information does the writer give us about them? उनके बारे में राइटर हमें क्या सूचना देता है? Answer: These children selling baskets were sons and daughters of the refugees who came to India from Pakistan at the time of partition. ये टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे उन शरणार्थियों के बच्चे थे जो भारत आए थे पाकिस्तान से विभाजन के समय, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय जो आए थे, उनके सन्स और डाटर्स थे, उनके पुत्र पुत्रियां थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे तंबुओं में और झोपड़ियों में रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। देयर कंडीशन वॉज वेरी मिजरेबल, उनकी दशा बहुत दयनीय थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फैक्ट्स डिड द ऑथर डिस्कवर अबाउट द पीजेंट रिफ्यूजीज? पीजेंट कहते हैं किसान को। तो जो रिफ्यूजीज़ यहाँ आए थे पाकिस्तान से, उनमें कुछ पीजेंट रिफ्यूजीज़ थे, माने किसान शरणार्थी थे, माने जो वहाँ खेती बाड़ी करते थे। तो उनके बारे में आथर जो है कौन से फैक्ट्स डिस्कवर करता है? आथर ने कौन से फैक्ट्स डिस्कवर किए? व्हाट फैक्ट्स डिड द ऑथर डिस्कवर? आंसर: द इनकम ऑफ द पीजेंट रिफ्यूजीज वाज वेरी लिटिल। राइटर बता रहा है कि द इनकम ऑफ द पीजेंट रिफ्यूजीज, जो पीजेंट रिफ्यूजीज थे अर्थात जो किसान शरणार्थी थे, उनकी इनकम बहुत कम थी, माने वे बहुत कम कमाई कर पाते थे। इट वॉज नॉट मोर देन $100 ए ईयर, साल में $100 से ज़्यादा नहीं कमा पाते थे। डॉलर आप जानते हैं अमेरिका में डॉलर चलता है, तभी वो राइटर जो लिख रहा है वो डॉलर की बात कर रहा है। दे कुड हार्डली गेट ए मील ए डे, दिन में एक बार भोजन मुश्किल से कर पाते थे। दे गॉट नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स और मीट, उनके भोजन में चाय, कॉफ़ी, फैट, स्वीट्स या मिठाई नहीं होती थी। मिठाई या मीट या जो मैंने गोश्त नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रेन डिसेंड लाइक लोकस्टस ऑन द राइटर? लोकस्टस कहते हैं टिड्डियों को। टिड्डियों के तरीके से राइटर पर जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे वे क्यों टूट पड़े थे? आंसर: The refugee children thought and felt that the writer, who was an American, was their best customer to buy their baskets and fans. Refugee children ने सोचा, मैंने शरणार्थी बच्चों ने सोचा और महसूस किया कि राइटर जो कि एक अमेरिकन था वह उनका सबसे अच्छा कस्टमर था जो उनकी टोकरियाँ और फैंस खरीद सकता था। This was why the refugee children descended like locusts on the writer. इसीलिए रिफ्यूजी चिल्ड्रन ने जो थे रिफ्यूजी चिल्ड्रन वे टिड्डियों के तरीके से राइटर पर टूट पड़े अपनी टोकरियाँ और अपने फैंस को बेचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रीव द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड व्हाई? जो वे रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे उनमें से कौन सा वेंडर में विक्रेता, किस विक्रेता ने राइटर के ध्यान को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया और क्यों? आंसर: A beautiful refugee girl of 9 who wanted the writer to buy her basket drew the writer's attention most. एक सुंदर रिफ्यूजी गर्ल 9 वर्षीय बालिका जो थी wanted the writer to buy her basket, वो चाहती थी कि राइटर उसकी टोकरी खरीद ले। उसी बालिका ने राइटर के अटेंशन को, ध्यान को सबसे ज़्यादा खींचा। drew the writer's attention most because she was an earnest pleader, क्योंकि
वह एक बहुत ही सीरियस तरीके से विनती करने वाली थी, बहुत ही सीरियसली विनती कर रही थी राइटर से टोकरी को खरीदने के लिए। एंड हैड टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू भी भरे थे। शी रिक्वेस्टेड इन टोन्स दैट कुड प्रोड्यूस पिटी इन एनी हार्ट, और वो ऐसे इस ढंग से रिक्वेस्ट कर रही थी राइटर से कि अगर कोई और भी होता, कोई दूसरा होता, उसके भी हृदय को द्रवित कर देती, माने उसके हृदय में दया का भाव जगा देती। क्वेश्चन नंबर 9, What one reason did the writer give to पंडित नेहरू for his having fallen in love with India? भारत से प्यार हो जाने का कौन सा एक कारण राइटर ने पंडित नेहरू को बताया? आंसर, द ऑथर रियलाइज्ड दैट इंडियंस लव फ्रीडम। लेखक ने महसूस किया, रियलाइज मतलब महसूस किया कि इंडियंस जो हैं वो स्वतंत्रता पसंद करते हैं। दे हैव गुड क्वालिटीज ऑफ सिटीजनशिप, उनमें नागरिकता के अच्छे गुण हैं। दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, जेंटलनेस, कर्टसी, पोलाइटनेस एंड प्राइड, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, सज्जनता है, जेंटलनेस, कर्टसी, विनम्रता है, पोलाइटनेस एंड प्राइड और गर्व की भावना है। दिस वाज द ओनली रीज़न, यही एकमात्र कारण था द राइटर गेव टू पंडित नेहरू फॉर हिज हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, जिसको कि उसने पंडित नेहरू को बताया था भारत से प्यार हो जाने के लिए। क्वेश्चन 10, What picture did the author carry back in his mind of our country and people as a whole? कौन सी तस्वीर राइटर अपने मन में बना करके यहाँ से वापस ले गया, माने भारत के लोगों के बारे में और भारत के बारे में? आंसर, द पिक्चर द ऑथर कैरीड बैक इन हिज माइंड ऑफ आवर कंट्री एंड द पीपल एज ए होल was the people of India love freedom and self respect. The picture, तस्वीर, कौन सी तस्वीर? The author carried back in his mind, जो अपने मस्तिष्क में वो हमारे देश से वापस ले गया। carried back in his mind of our country and the people as a whole, कुल मिलाकर के जो तस्वीर बना के ले गया वो थी was द पीपुल ऑफ इंडिया लव फ्रीडम, कि भारत के लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट पसंद करते हैं। दे डिड नॉट लाइक टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एज ग्रेचुटी, वे किसी से कोई चीज़ दान के रूप में लेना पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का PDF जो बनाया है वो मैं भेज रहा हूँ। मैंने आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए और क्वेश्चंस के आंसर्स बार बार सुनिए, ताकि आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे से लर्न हो जाए। थैंक यू।